अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, आज हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बेटे, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं ये कब बनते हैं, ठीक है। तो बेटे कोवेलेंट बॉन्ड जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बनेगा तो बेटा दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसकी रीजन ये थी क्योंकि जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो डेफिनेटली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने की वजह से, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करने की वजह से इनके एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ओके, तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हम इन्हें पोलर कंपाउंड कंसिडर कर सकते हैं। जबकि नॉन पोलर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम सिमिलर एटम्स के दरमियान में बनता है तो बेटे याद रखिएगा कि वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। उसकी रीजन क्या होगी, उसकी रीजन ये होगी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें सिमिलर एटम्स होने की वजह से सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो ये रीजन है कि हम उसे कंसीडर करेंगे कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब बेटे जी इसके मुताबिक अब हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है। तो एज डिस्कस द अर्लियर इन द पोलैरिटी इन अ केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स ऑन द पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल ये बेटा एक स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है ना, जिसको पाउल ने डेवलप किया हुआ है। तो बेटे पाउल ने एक स्केल बनाया था जिसे हम पॉलिंग स्केल कहते हैं, जिसके मुताबिक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, ठीक है बेटे। पॉलिंग स्केल जो है ये एक बेटे पाउल ने इसको डेवलप किया था जिसके मुताबिक हम डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो 4.0 होती है। बाकी वैल्यूज हम इसी से रिलेट करके निकाल लेते होते हैं। ये अब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये अब हमारे पास बात आती है प्रॉपर्टीज के हवाले से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डिफर टू सम एक्सटेंट। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से डिफर कर रही होती हैं। कैसे डिफर करेंगी, सीधी सी बात है बेटे कि जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल होंगे। जबकि अगर हम बात करें कि बेटा जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये बेटे पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह से डिसॉल्व होंगे और कैसे डिसॉल्व नहीं होंगे। तो देखिए बेटे, ये मेरे पास लेट्स सपोज वाटर है ना, तो वाटर के अंदर हमें पता है कि इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब बेटा जब भी आप इसके अंदर कोई भी पोलर कंपाउंड ऐड करेंगे तो बेटा पोलर कंपाउंड ऐड करने पर ये वाटर जो है ना इसके पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो आयंस हैं वो इजीली अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं ऑफ इनकमिंग मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने HCl डाल दिया पानी के अंदर तो ये पानी में फौरी डिसॉल्व हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन जो है ना ये इसके साथ भी क्या बना लेगा, बॉन्डिंग्स, जिसकी वजह से ये इजीली पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो यही वजह है कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो इसलिए जो नॉन पोलर है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते जबकि पोलर जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये कभी भी करंट पास नहीं करते, ठीक है ना, कि भाई ये करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। जबकि अगर हम बात करें पोलर कंपाउंड की तो पोलर कंपाउंड जो है ये पानी के अंदर डिसॉल्व होने पर आयंस बनाते हैं और ये करंट को पास कर सकते हैं। समझ आ गई बेटे? तो ये हमारे पास रीजन आ जाती है कि भाई जो पोलर कंपाउंड्स हैं व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, जब ये पानी में डिसॉल्व होंगे तो ये पानी में डिसॉल्व होने पर
करंट को पास करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, क्योंकि इसमें आयंस बन जाते हैं, ठीक है। जबकि नॉन पोलर है वो कभी भी करंट पास नहीं करेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर उसने आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक हो गया बेटे, ओके। तो अगर ये डिफरेंस आ जाता है कि गिव अ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो इट इज अ वेरी सिंपल कि आपने बेटे यहाँ पर एक लाइन लगानी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि जी प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनकी एक डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेशन जो आपने प्रीवियस पढ़ी हुई है कि व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, हेटेरो एटम्स, ठीक है। सो देन इट इज कॉल्ड अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, एंड द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द सिमिलर एटम्स, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम। जब वो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेंगे तो हम उन्हें नॉन पोलर कंपाउंड्स का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आएगी जी सोलुबिलिटी। अब बेटा जी सोलुबिलिटी, ये हमारे पास हेडिंग बनेगी। अब क्या है सोलुबिलिटी, इसे अब हम लोग जरा समझ लेते हैं। तो सोलुबिलिटी में मैंने आपको बताया कि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं ये किस में डिसॉल्व होते हैं? डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ये नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। जबकि जो पोलर कंपाउंड्स हैं ये बेटे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आएगी जी कंडक्टेंस, ठीक है जी। कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, ठीक है जी। कंडक्टेंस कहते हैं करंट को कंडक्ट करना। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो बेटे पोलर कंपाउंड्स हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब ये पानी में डिसॉल्व्ड होंगे तो बेटे ये पानी में डिसॉल्व होने पर आयंस बनाएंगे एंड दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि नॉन पोलर जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए ये करंट पास नहीं करते, ठीक हो गया बेटे। तो इस तरह आप इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है जी। द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक अब हमने जो इसमें पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखिए बेटी जी क्या होते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो याद रखिएगा कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या पढ़ा था। दी बॉन्ड विच इज इट इज अ टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। सच कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। हम ऐसे को कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। और ये ज्यादातर बेटे जी नॉन पोलर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब हम लोग देख लेते हैं कि their properties are mostly similar to those of the covalent compounds। इनकी प्रॉपर्टीज भी covalent compounds की तरह ही होती हैं, जैसे कि low melting and boiling points, ठीक है। इसके अलावा they are insoluble in water but soluble in non-aqueous solutions like ether, petrol। इनमें ये dissolve हो जाते हैं। As the nuclei in these compounds are held by the shared pair of electron, therefore they do not form ions। ये ions नहीं बनाते water के अंदर, ठीक है। यानी कि ना आयंस बनाएंगे और ना ये डिसॉल्व होंगे, वेरी सिंपल। क्योंकि बेटे इसमें कौन सा के दोनों तरफ से अट्रैक्शन हो रही है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक ने डोनेट करना है और दूसरा जो है उसमें तो एज इट इज ही रहना है, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पे एक दफा समझा देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो बेटे हम लोगों ने जो बात पढ़ी थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हो रहे थे, जबकि इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसमें क्या हुआ था कि जो लॉन पेयर है यही लॉन पेयर दूसरे एटम के साथ डोनेट किया गया था, उसके साथ शेयर किया गया था, ठीक हो गया। एज अ रिजल्ट होल इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस सेंस में अगर हम देखें, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ये तो एक पूरे का पूरा आयन है, ये फर्दर आयन थोड़ी बनाएगा, इसलिए ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक हो गया बेटे। Due to their covalent nature, they form solutions in organic solvents। Organic बोलते हैं नॉन पोलर को, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑयल, पेट्रोल, ईथर, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। यूजुअली दे रिजिड कंपाउंड्स विद अ डायपोल। अगर इनके दोनों एंड्स पे चार्जेस पैदा हो जाएं तो ये रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब ये है कि ये एक हार्ड स्ट्रक्चर पैदा कर सकते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, ओके बेटे। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो उसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ये डेफिनेशंस आप लोग बेटे देख लें, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। ये डेफिनेशंस जो हैं पोलर नॉन पोलर की, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ठीक है। ये पोलर की है और ये नॉन पोलर की है, ठीक है जी। such compounds which are formed by the polar covalent bond are called polar compounds, and such compounds which are formed by the non polar covalent bond is called non polar compounds। Take a screenshot or
write on the book as you wish.